आखिर किस करवट बैठेगा आगर का ऊंट? क्या स्थानीयों को अपनाएगा या बाहरी को फिर अपना सिरमौर बनाएगा? अभी तो उम्मीदवार के लिए है लड़ाई। बीजेपी नेता के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सहानुभूति की लहर चलेगी क्या? क्या बीजेपी मनोज ऊंटवाल पर दांव लगाएगी या रेखा रत्नाकर की बारी आएगी? कांग्रेस से क्या फिर विपिन वानखेड़े को मिलेगा मौका? आगर में कौन लगाएगा चौका? के विधानसभा चुनाव में आगर मालवा में ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस में जब विपिन वानखेड़े को पार्टी ने टिकट दिया तो ऐसे ही इस शहर में उनका पुतला जलाकर स्वागत किया गया। ये कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की तस्वीरें नहीं थी, आग तो बीजेपी के घर में भी लगी थी। और इस विरोध के स्वर के मायने भी समझ लीजिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आगर मालवा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध दोनों पार्टियों में हुआ था। बाहर के व्यक्ति में अपन अंतर समझते ही हैं कि पहले हमारे जो अपन उसमें भी देखेंगे तो अंतर में रेशो में भाजपा के उसमें कमी आई थी। लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि स्थानीय में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, गोपाल परमार कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व को मरने न दे। इससे संगठन भी मजबूत रहेगा, सत्ता में उनकी जमावट भी मजबूत रहेगी और आम व्यक्ति को सुविधा से हर व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा। आगर विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ रही है और लेकिन आगर विधानसभा की एक विडंबना रही है कि हर बार बाहरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर निश्चित रूप से अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो हम इस बार आगर विधानसभा को अच्छे बहुमत से जीतेंगे। आगर मालवा सीट बीजेपी विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद खाली हो गई थी और अब यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी सियासी जमीन को एक बार फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा 12 महीने काम करते रहते हैं कार्यकर्ता। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ तक की संरचना रहती है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से सतत क्षेत्र में लोगों के भी जनता की समस्या को लेके और पार्टी की जो संगठनात्मक कार्रवाई रहती है वो 12 महीने ही चलती रहती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग से कोई तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। 15 साल के बीजेपी कार्यकाल को और 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल को आगर विधानसभा ने भी अच्छे से देखा है। मुझे अच्छे से अभी आपको बताने में ये कोई संकोच नहीं होगा कि आगर विधानसभा के अंदर भी सारे मतदाता लोग कमलनाथ जी को याद कर रहे हैं, उनके 15 महीने के कार्यकाल को याद कर रहे हैं।